एक बहुत बड़ा एक महोत्सव करने जा रही हूँ। ये मैं कहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में पहले सांसद बनना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, अपने आप को समझती हूँ। और जैसे मैं आफ्टर ऑल एक कलाकार हूँ। कलाकार होने के नाते हमेशा मैं यहाँ की कला, संस्कृति, परंपरा, इन सबको मैं हमेशा देखती हूँ और इसमें मैं प्रयास कर रही हूँ कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर तो हैं, बहुत सारे लोग देश विदेश से सब आते हैं इस जगह को, इस कण कण में कृष्ण को ढूंढते हैं, देखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और वहाँ के परिक्रमा करते हैं। लेकिन मुझे लगा सांसद बनने के बाद यहाँ पर विकास की बहुत ज़रूरत है। डेवलपमेंट इज़ वेरी मच नीडेड। सो आई थॉट कि इट हैज़ टू बी डेवलप्ड इन ए वेरी बिग टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये करने के प्रयास है जिसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे इस जगह से। दिस प्लेस कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल tourism destination for the people in India, abroad, everywhere. So the idea is to have Mahotsav is to show our culture, ब्रज की जो संस्कृति है, कला है उसको। लेकिन मैं एक कलाकार होने के नाते मैं बॉलीवुड से जुड़ी हूँ हमेशा, तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी मैंने रिक्वेस्ट किया इस महोत्सव में, वो भी जुड़ेंगे। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रज की कला और हमारे बॉलीवुड के कलाकार दोनों मिलकर एक महोत्सव करेंगे, क्योंकि मथुरा में ऐसा महोत्सव कभी हुआ नहीं है, तो ये पहली बार होने जा रही है। और जितने भी कलाकार परफॉर्म करेंगे वो लोग भी कृष्ण के ऊपर ही आइटम्स होंगे जिसको वो लोग हाईलाइट करेंगे। और मैं भी इसमें भाग ले रही हूँ। आई विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट नंबर एंड देन ऑल द अदर कलाकार जितने हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे। जब मैंने ये शुरू कर दिया था, और आई एम वेरी थैंकफुल टू सुनील राणे जी एंड द एंटायर अथर्वा ग्रुप जिन्होंने पूरा सहयोग दिया और मेरे साथ हैं। इसकी वजह से मैं इसको आगे बढ़ा सकी। नहीं तो मैं अकेली तो ये कभी कल्पना तो कर लिया था लेकिन कर नहीं सकती हूँ, तो इनकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सुनील जी। एंड देन इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क जिसको मैंने लिया है। जैसा मैंने 11 और 12 तारीख को मैंने इसका अनाउंस किया था, ये कार्यक्रम होने वाला था, तो अनफॉर्चुनेटली इतनी बारिश हुई, बिन मौसम बारिश, ऊपर से ओले वृष्टि भी हुई। एंटायर नॉट ओनली यूपी, बहुत सारे नॉर्थ में हुई, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बहुत सारे किसान सब जगह से पीड़ित हुए। और ऑल्सो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही इफेक्ट हुआ। स्पेशली मैं जहाँ पर हूँ मथुरा, वहाँ के बहुत किसान लोगों को बहुत ही इफेक्ट हुए थे। सो जिसकी वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। और पोस्टपोन करने से मैंने सोचा कि ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा हम कर रहे हैं, इसको हम किसानों की राहत के लिए वो किया जाए। सो इट्स ऑलवेज बॉलीवुड हैज़ बीन विथ अस फॉर कभी भी जब आपदा कुछ भी होती है तो दे आर ऑलवेज विथ अस। सो इस कार्यक्रम को अभी इसमें पेश कर रहे हैं कि इसमें से जितना भी हम लोग इकट्ठा करेंगे उन सबको जो मथुरा के किसान जो पीड़ित हैं उनके राहत के लिए दिया जाएगा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव वी हैव टेकन। सो आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय दिस। काफ़ी मथुरा में बहुत ही हलचल है, बहुत खुश हैं सब लोग कि ऐसे एक महोत्सव हो रही है। और जिसे लोग नहीं आ पाएंगे, जो नहीं देख पाएंगे, उनको स्टार टेलीविजन के थ्रू उनको देखने को मिलेगा। क्योंकि आई एम सो ग्रेटफुल टू स्टार टेलीविजन फॉर स्टार प्लस, दे हैव कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट द होल थिंग, एंड विस्क्राफ्ट दोनों ने मिलके ये मुझे सपोर्ट किया। इसकी वजह से ये मथुरा महोत्सव इतने बड़े पैमाने में बन रहा है। नहीं तो हम लोग बहुत छोटे से एक कार्यक्रम कर सकते थे उधर, लेकिन ये जो इसका जो एक बड़ा शेप मिला ये इनकी वजह से।
सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। अभी मैं कल जाऊँगी, उसके बाद मथुरा में जाकर वहाँ पर सब बहुत बड़ा एक हम लोगों ने एक पूरा कृष्ण की नगरी बनाई है। लेकिन एक 10 एकड़ जमीन में चंद्रोदय मंदिर है, वहाँ पर टॉलेस्ट टेम्पल दे आर बिल्डिंग। सो उस जगह पे हमें जगह मिला, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे करने को एक अवसर मिल, नहीं तो खुला मैदान में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने कलाकार आएंगे, इतने मिनिस्टर्स सब आएंगे, सब तो प्रॉब्लम होगा करके हम लोग इस जगह को चुना है। और वहाँ पे नितिन देसाई जी ने एक बहुत सुंदर सा एक कृष्ण की नगरी बनाई है, जहाँ पर आप कृष्ण के सारे एपिसोड्स हैं, जितना हो सके हम लोगों ने वो सब क्रिएट किया है। सो जो लोग आएंगे सिर्फ कार्यक्रम नहीं देखेंगे, जैसे आएंगे तो उनको एक ऐसा एक फील होगा कि वो कृष्ण के नज़दीक पहुँचे हैं। तो उसमें से कृष्ण का जन्म, देन कृष्ण का जो जो छोटे मोटे जो एपिसोड्स हैं एज ए स्मॉल चाइल्ड, वो सब दिखाई देगा। उसके बाद कृष्ण का जो उन्होंने कालिया मर्दन का, देन गोवर्धन, ये सब आपको जैसा जाएंगे आपको देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल टेम्पल भी बनाया है। इस सब को क्रॉस करके फिर जाके बैठेंगे, फिर वो कार्यक्रम देखने को होगा। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट विच आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय। एंड ऑल्सो द आर्टिस्ट जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, they will also love it because it's a very different experience for them, because बॉलीवुड में हमेशा जो भी करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके होगा। सो आर्टिस्ट ऑल्सो आई एम श्योर दे विल एंजॉय इट। और जो आर्टिस्ट आ रहे हैं एज ए गेस्ट, वो लोग भी आई एम श्योर दे विल लव इट। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम। एंड दिस इज मेनली टू डेवलप टूरिज्म इधर का विकास करना चाहती हूँ। विकास, टूरिज्म को बढ़ाएंगे तो विकास होगी। तो वहाँ के जो हमेशा कहते हैं कि इतना साफ सुथरा नहीं है, साफ सुथरा होगा। देन लॉट ऑफ बेरोजगारी है, वहाँ खत्म होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। और मैं भी एज एन एमपी बहुत सारे प्लान्स मैंने किए हैं, जो जो करना है वो सब इसको एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन इसको बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ होगा इधर। ऐसा मेरा एक मन में एक विचार है। सो आई एम श्योर दिस विल ऑल हैपन विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। थैंक यू। You would like to ask any questions? आपके मन में कुछ क्वेश्चन है? बहुत सारे होंगे। बहुत है। रमेश सिप्पी जी की एक नई फिल्म में हेमा जी काम कर रही है, उससे उसको छोड़ के कुछ भी पूछिए। हाँ बिल्कुल सही है। यस, आपने जो अभी तक का कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो है ही है, क्या धर्म जी भी आपके साथ आएंगे, परफॉर्म करेंगे? नहीं, उन्होंने आने के लिए तो कहा है कि वन ऑफ द डे ही इज डेफिनेटली गोइंग, ही इज प्लानिंग टू कम। सिंस ही इज नॉट फीलिंग वेरी वेल, so I'm not forcing him to come, but he said definitely he will try his best and come. तो अभी तक आपने जो भी काम किया है वहाँ के लिए, क्या उनको बताया है या दिखाया है मथुरा ले जाकर के? हाँ, वो तो पूरा खबर रखते हैं क्या क्या हो रहा है, एवरीथिंग ही नोज, बिकॉज वो खुद भी एक बीकानेर का एमपी बन चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया है, जो उन्होंने पब्लिसिटी कभी नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन बहुत कुछ किया। तो उनको एक्सपीरियंस भी है कैसा लोगों से कैसा डील करना चाहिए, यू नो, हाउ टू व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डेवलप। सो ही कीप्स शेयरिंग विथ मी लॉट ऑफ थिंग्स। जाहिर सी बात है, दो चार शब्द आपके नजराने में जरूर लिखा होगा, शेर जैसे लोग पढ़ते हैं, तो अगर आप तो बता दें। नहीं, अभी शेर और शायरी बोलने के समय नहीं है। वी हैव टू, इट्स अ डिफरेंट मोड नाउ। हाँ जी, यस, हाँ जी, बहुत कुछ प्लान किया है और मैं मोदी जी से भी डिस्कस करती रहती हूँ। वहाँ तो सबसे बड़ा तो ये मुद्दा ये है यमुना का शुद्धिकरण करना। इट्स इन सच अ बैड स्टेट, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट। तो मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी मैंने बहुत सारे इस सवाल को उठाया है कि कैसे इसका शुद्धिकरण हो सकता है, जिसका वहाँ के मथुरा के लोग भी, वहाँ के सिटीजन्स भी बहुत ही वरीड हैं। और उन लोगों ने भी मुझे बताया कि क्या क्या करेंगे तो इसका कैसा उद्धार हो सकता है। सो हम पहला तो यमुना के शुद्धिकरण करना है, क्योंकि वहाँ के साधु संत लोग बहुत ही अपसेट हैं, बहुत पीड़ित हैं। लेकिन इसका जो सफाई जो होगी वो तो पूरा दिल्ली, हरियाणा, वहाँ से इसका प्रॉब्लम है।
क्योंकि उसका जो गेट सब बंद किया हुआ है, यमुना इज डाइवर्टेड टू दी हरियाणा साइड. सो व्हाट हैपेंस, मथुरा में पानी नहीं मिलता है, इसकी वजह से तकलीफ है. प्लस इट इज lot of things, sewage water is mixed in that, so many people are falling sick, they are dying. So all these things I have raised in the parliament also, and I am very much with all the people who are wanting to develop and clean Yamuna first, and then lot of roads and things are all in a bad shape, उसको ठीक करना है. और इस वक्त इट्स ए हेरिटेज सेंटर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, और वो सब को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आफ्टर नेक्स्ट 50 years में पता चलेगा कुछ है ही नहीं उधर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन MP फॉर मी to take care of each and every that place of that ancient temples and all. Temples है, कुंड है, और ऐसे ऐसी जगह है कृष्ण की रचाई हुई ब्यूटीफुल लीलाएं सब जहाँ पे किया है, वो सब स्थान ऐसा है, उसको सब मैं हेरिटेज के द्वारा उसको सब मेंटेन करना चाहती हूँ, उसको ट्राइंग टू रेस्टोर एवरीथिंग. तो यमुना नदी को लेके तो पिछली गवर्नमेंट भी काफी काम कर चुकी है, बहुत पैसा लगा. आपको लगता है कि 5 साल में गवर्नमेंट आपकी यमुना साफ कर लेगी? नहीं, 5 साल में तो नहीं हो सकता. इतने सालों में किसी ने कुछ किया ही नहीं है, इतने सालों से गंदगी ही फैला के रखा है इतने सालों से. तो अभी एक अवेयरनेस हुई है, सब लोग शुरू हुए हैं, तो हमारी सरकार भी आई है, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारी सरकार, इसको जरूर करेंगे. और मैंने जो आपने बोला मोदी जी ने वो किया, हम सबको उनके इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक आदर्श गांव लेने को कहा है. उसके जैसा मैंने भी एक गांव चुना है, और वो है राधा रानी का बर्थ प्लेस, इट्स कॉल्ड रावल. So now it was not that popular. Now after I have taken it, adopted as an Adarsh Gaon, so many people have started already coming. Lot of tourists have started coming. So I want to develop that little small village into a very beautiful, proper place. And of course there is a lot of berozgari hai, unemployment. So for that I am working hard to put up some food plant and all. And a lot of things I am planning. It is all in the pipeline, and especially the roads are very bad, and then people are not having enough proper water to drink. We are all living in Bombay, it's everything you get here. But in Mathura, in some of the villages, they don't have water. There is even today, the women have to go far away to fetch water. So I am putting up some plants and all, so that like ATM, you put the card and they get the water. So all these things are there. I have already put 2-3 of them. So many more, about hundreds I have to put now. So this is all in the pipeline to give pure water, good road, and of course इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी और इलेक्ट्रिसिटी. तो बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, तो सोलार एनर्जी लाकर कुछ करने का कर रहे हैं. एंड एट रावल विलेज we have already started working about 100 street lights, everything we are putting through the solar energy. huh? No, of course, Salman is one of the most popular and sought after hero of today, and he is a wonderful person also. But unfortunately, something has happened which nobody could avoid. We are all with him, so we are only expecting a proper verdict to come for him. Hemaji, what are you doing about women empowerment, especially in Mathura? In Mathura, especially in the villages and all, it's there is no proper healthcare center. Nothing is there. Especially in my Raval village, with the one which I have adopted, I'm planning to put up some small little like hospitals, and then empower women by teaching them, what all they can do about their health care and all, and making one community center where the women can come and then learn a few skills, and of course for education also. And education, I will say there are good schools are there. The children are studying very well. And in fact, you will see a lot of young girls are much better than boys, The girls are all studying so well. अच्छा, और हमने सुना
यस यस से इसके बारे में यही कहना है कि जो जब डेवलपमेंट की बात आती है और ऊपर से जब मथुरा की बात आती है, ये जो कृष्ण की नगरी है, बिकॉज कई लोग इतने श्रद्धालु वहां पर आते हैं, तो उसमें पार्टी की कोई जगह ही नहीं होती है। पार्टी से ऊपर उठकर हमें काम करना है। तो मैंने उनसे, मुलायम जी को जब पार्लियामेंट में मिली तो मैंने कहा कि मुझे आपके, बिकॉज उनका सरकार है उधर, राज्य सरकार मुलायम जी का है, अखिलेश जी का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ सड़कें ऐसी है विच कैन बी डन ओनली थ्रू यू, आपकी सरकार के थ्रू ही हो सकती है, तो आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने इमीडिएटली ही सेड व्हाटएवर इट इज यू प्लीज टेल मी। So I gave a list of roads which has to be developed immediately. So he has agreed, and then he has already started the work also. So I am very grateful to him. He is a wonderful person. और farmers के लिए आपने स्पेशली उनको, क्योंकि आपकी संसद में आप आवाज उठा सकते हैं, तो उनको ले गए थे, उनके लिए किस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे मोदी जी और आपकी गवर्नमेंट? जो अभी जो हाल ही में जब हमारा जो अनाउंसमेंट हुआ कि मथुरा महोत्सव, और उसके बीच में जब ओलावृष्टि एंड देन द अनटाइमली रेन की वजह से इतना इफेक्ट हो गया था, तो इमीडिएटली आई वेंट देयर। आई स्पेंड अबाउट 3-4 days इन ऑल द विलेजेस। अबाउट एक दिन में 20-20 गांव में गई थी और सबके किसानों को मिली और उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सबको देखकर आई। और कई लोग बेचारे सुसाइड भी कर लिया उनके घर में, या शॉक में उन्होंने जब देखा कि पूरा उनका जो खेती खराब हो गई है, तो उस शॉक में भी कई 1-2 बेचारे सब गुजर गए। तो उन सबके फैमिली में मिलकर आई और इमीडिएटली मैंने अखिलेश जी से भी कहा कि आपको इमीडिएटली आपको सरकार को मुआवजा दे देना चाहिए, जल्दी से शुरू कर दीजिए। और वहाँ वित्त मंत्री जो है हमारे अरुण जेटली जी, उनसे भी कहा, तो उन्होंने भी सबने आगे बढ़कर जो मुआवजा किसको देना चाहिए उसको डबल कर दिया गया है अभी। और उसके अलावा भी कई लोग हैं बहुत ही इन अ वेरी वेरी बैड शेप। सो मेरा ये मकसद है इस महोत्सव के जरिए जितना भी मैं धन इकट्ठा करूं, अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत खूब मिले। और मैं चाहूंगी जो यहाँ पर देख रहे हैं टेलीविजन, वो भी कुछ ध्यान दें। तो वो मैं चाहूंगी कि वो गरीब किसानों को मिले जो they are really in a bad shape, उन सबको मैं पहुंचा सकूं इस धन को। जैसे फार्मर्स की बात कर रहे हैं हम अभी, तो वहीं अभी राहुल गांधी आंदोलन कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण जो बिल पास हुआ है वो मोदी जी ने सिर्फ फायदे के लिए किया है। So what will be your take on that? सी मोदी जी कभी अपने फायदे के लिए कोई करेंगे नहीं, उनको कोई फायदा की जरूरत भी नहीं है। वो अकेले आदमी हैं और इतने ब्यूटीफुल उन्होंने गुजरात को जो डेवलप किया उसको एक पूरा एग्जाम्पल है। तो उन्होंने जो भूमिकरण की बात जो कही है वो उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए, हित के लिए किया, और किसानों के लिए कभी अगेंस्ट तो वो कर ही नहीं सकते हैं। और हमारी भी बीजेपी पूरे जो है हमेशा किसानों के साथ है। जो लैंड एक्विजिशन के बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उन लोग जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले। बट व्हाट हमारी सरकार जो कह रही है परफेक्ट है, एकदम किसानों के हित में कर रही है। तो ये गलत फहमी फैलाया जा रहा है हर जगह की बीजेपी सरकार ऐसे कर रही है, सबका किसानों का भूमि को ले लेंगे, अपने फायदा के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। उनकी मन की बात कहाँ तक? किन की बात? मन की बात आता है उनका रेडियो में, आकाशवाणी। हाँ जी, इस तरह से उसे पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, तो यू आंसर फॉर दैट। मन की बात रेडियो शो। Yes. But see, it's so beautiful. A prime minister is trying to talk to a common man. He's trying to talk and then understand, which I don't think any PM has ever done it, such a kind of a thing. So he's personally talking and personally wanting to understand each and everyone's problems. So who else will do such a thing? So it's a hats off to Modi ji for what he's doing. So people should appreciate.
People should appreciate it instead of talking bad. भी बढ़ गया है। Yeah, I know that. कभी रेडियो में कभी प्राइम मिनिस्टर आके बात करता, ऐसा हुआ ही नहीं है। जो कर रहे हैं, it's a new thing which he has started. I think we should appreciate it. Anything more? That's it. Yours आणखीन कोण आणा ना? अमित कम, अमित. कम दिसत अमित. Come close, Baba. खुर्च्या काढून अरे नहीं होगा, रुको। मेरा सवाल यही है, बच्चों को क्या फायदा होने वाला है? हाँ जी, मतलब महोत्सव से मथुरा वासियों के लिए क्या फायदा होगा? देखिए मथुरा महोत्सव जो होता है ये हमेशा एक खुशी का एक माहौल होता है। एवरीबडी टू फील हैप्पी, एंटरटेनमेंट होता है और ये महोत्सव इसीलिए किया गया। लेकिन जब ये करने का जब अवसर आया उस वक्त एक बिन मौसम बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया कि हमारे किसान भाइयों को, तो ये हम कैसे देख सकते हैं। तो हमारे जितने भी बॉलीवुड के कलाकार पहली बार ये महोत्सव में मथुरा में इतने काफ़ी कलाकार आने वाले हैं जो कभी हुआ ही नहीं है। उसके लिए तो एक्साइटमेंट है लोगों में, लेकिन हमने सोचा हमारे किसानों के लिए क्या है। तो ये पूरा जितना भी इस कार्यक्रम के थ्रू आके देखेंगे, एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कलेक्ट सम फंड्स। जो भी फंड इकट्ठा होगा वो किसानों के राहत के लिए दिया जाएगा। मैम आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं तो लोकल पीपल का कितना सपोर्ट रहता है? दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। शुरू में तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन जब ये आपदा ऐसी आई तो परेशान थे कि वो देख रहे थे कि मैं क्या करने वाली हूँ, या मैं कैंसिल करके चली जाऊँगी या क्या करने वाली हूँ। तो हमारे टीम के लोग और हमारे साथ स्टार टीवी हैं, स्टार प्लस हैं और हमारे विस्क्राफ्ट के लोग हैं। तो हमारे पूरे टीम ने कहा कि इसको हम एक किसानों के लिए करना चाहिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि इतने आर्टिस्ट को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। वो लोग आ रहे हैं, हमारे ब्रज के कलाकार भी परफॉर्म करने वाले हैं और बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं, तो इसको एक अलग शेप दिया। तो दिस होल थिंग इज गोइंग फॉर किसान। उनको बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि हमेशा ही बॉलीवुड के लोग जब भी कोई भी कलामिटी होती है तो हमेशा आगे आके उन्होंने मदद की है। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर वन इन ब्रज, सो इट इज गुड। हेमा जी, महिला एमपी होने के नाते वहाँ की महिलाओं की कितनी समस्या आप समझ चुकी हैं और क्या समस्या है उन महिलाओं की, अगर आप बताएं किस तरह से महिलाओं की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं? नहीं, द प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है, जो महिलाएं जो गांव में रहते हैं, विलेज में, इन रूरल एरिया, द प्रॉब्लम इज विद देम। लेकिन द प्रॉब्लम इज उनको मालूम ही नहीं कि वो ऐसे एक जीवन बिता रहे हैं। उनको इतना मालूम नहीं है कि इससे भी बेहतर जी सकते हैं। उनको ये इसका एहसास पहले दिलाना है, क्योंकि आप एक अच्छे घर में रह सकते हैं। जैसे मोदी जी कह रहे हैं एक टॉयलेट तो होना चाहिए, उनके घर में टॉयलेट नहीं है। सो दे आर लिविंग बिकॉज वो पहले से ऐसे होता आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो हमें उनको एम्पावर करा के उनको सब सिखाना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या क्या स्किल्स हैं, आप उसको यूज़ करो और अपने आप में आप खड़े रहने के लिए एक सक्षम बनाइए अपने आप को। बिकॉज एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट।
All these are all little less in villages. कई सांसद अपनी जगहों पे जाते ही नहीं, उन क्षेत्रों में जहाँ से वो MP बने हैं, उनके लिए क्या नसीहत देना चाहेंगे जो कभी जाते ही नहीं है? बहुत कम ही ऐसे हैं। वो उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए एक नया एक न्यू एक्सपीरियंस है. सो आई वांट एक्सपीरियंस एज एन MP मैं क्या क्या कर सकती हूँ. तो ये एक एक्साइटमेंट है मुझे कि मेरे क्षेत्र में मैं जाती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ. ये लोगों ने पहले सोचा था कि ये MP बनने के लिए तो आएगी नहीं, लेकिन मैं तो इतनी जा रही हूँ कि वो लोग दंग रह जाते हैं. एक्चुअली द पीपल हु आर लिविंग इन मथुरा में जो रह रहे हैं, उनको कई लोगों को मथुरा के आजू बाजू में देर आर अबाउट 500 विलेजेस. उसमें उन लोगों की क्या समस्या है उनको कुछ नहीं मालूम है, बिकॉज दे आर लिविंग इन मथुरा, दे आर वेरी हैप्पी. बट आई एम द वन एज एन MP, आई गो ऑल अराउंड बिकॉज पूरा मेरा क्षेत्र है, मुझे जाके सब देखना पड़ता है. तो आई एम एक्सपीरियंसिंग वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. तो बड़ा अच्छा है. आई एम देयर फॉर नेक्स्ट. अभी तो 1 साल हो भी गया है और 4 साल में मैं बहुत कुछ कर दिखाना चाहती हूँ. थैंक यू.